हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास मैथमेटिक्स में आज जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं स्टूडेंट। मैट्रिक्स का जो प्लूरल मैट्रिसेस होता है स्टूडेंट, ठीक है, बेसिकली एक अरे होता है। अरे मीन्स अरेंजमेंट, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ये समझते हैं इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स की जो इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ है, इसके यूजेजेस, इसको समझते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैट्रिसेस आर यूज्ड इन सोशल एंड बेसिक साइंस। सोशल और बेसिक साइंस में यूज़ होते हैं मैट्रिसेस। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के इस्तेमालात हैं, यूजेजेस हैं। फ़िज़िक्स में बहुत सारे यूजेजेस हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स में मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस में मिलेंगे, ईटीसी और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां मैट्रिक्स के यूजेजेस आपको मिलेंगे स्टूडेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो जब हम लोग बागात देखते हैं ना, ट्री प्लांट करते हैं स्टूडेंट, तो जो बेसिकली शेप होता है वो मैट्रिक्स के ही शेप में होते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारे रोज़ होते हैं और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स के ही बेस में जब हम लोग देखते हैं कि इस कोई एक बाग है, ठीक है, उस बाग में कितने दरख्त हैं, सिर्फ हम लोग दो काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फ़ौरन हमें पता चलेगा कि इस बाग में इतने दरख्त हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट हम लोग इस मैट्रिक्स के रो को देखते हैं, कितने रोज़ है इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 अप सो 2, कोई भी 10 हो गया। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल 8 कॉलम है, तो जब 8 रोज़ हो गए स्टूडेंट, 10 रोज़ और 8 कॉलम हो गए। ठीक है, तो जब हम लोग इसकी ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर हमें ये बताता है m/n। ठीक है, यानी कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। रो कितने हैं, m 10 है और n कितना है, n 8 है, तो 10 8 = 80। तो हमें फ़ौरन पता चलता है स्टूडेंट इस बाग में या इस गार्डन में कितने 80 दरख्त हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमें कोई क्लास है, ठीक है, इसकी कोई क्लास है स्टूडेंट या एक रूम है, इसमें जब हम लोग चेयर्स अरेंज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, चेयर्स अरेंज करते हैं, वो जो अरेंजमेंट है वो सारे के सारे किस अरेंजमेंट में है, मैट्रिक्स के ही अरेंजमेंट में है, इन रोज़ एंड कॉलम्स के ही फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब एक ये फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट इसमें देखिए 1 2 3 4 रोज़ हैं और कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो ये 4/4 का मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के ही शेप में। अब आगे अगर हम लोग डेफिनेशन के ऊपर बात करें मैट्रिक्स का स्टूडेंट, ठीक है, मैंने अभी बताया बेसिकली मैट्रिक्स एक एरे होता है। अरे मीन्स अरेंजमेंट। ठीक है, बेसिकली मैट्रिक्स एक एरे होता है। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि कुछ चीज़ों को आपने अरेंज करनी है इन रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में। कुछ चीज़ आपके कुछ नंबर्स फॉर एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये मैंने कुछ ले लिया। अब इनको देखिए, नंबर्स हैं, रो है और ये कॉलम के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको इसी नंबर्स को जब मैं अरेंज करता हूँ ना, अरेंज कैसे करता हूँ, एक स्क्वायर ब्रैकेट में। जब इन रिजल्ट्स को मैं लिखता हूँ 2 3 4 5 6 7, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं प्लस या माइनस में। ये देखिए एक अरेंज कर दिया मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, इस तरह ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है। और मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A हो गया, कैपिटल B हो गया, कैपिटल C अप सो 1, ठीक है, इजिकल टू। तो ये एक अरेंजमेंट में 2 रोज़ हो गए स्टूडेंट। ठीक है, ये भी रो कहलाता है और ये भी रो, और ये कॉलम कहलाता है स्टूडेंट, ये भी कॉलम कहता है, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम होगा और ये आपका थर्ड। ठीक है, और भी बहुत सारे आप कॉलम बना सकते हो और
काफ़ी सारे रो आप खींच सकते हो, ठीक है। तो ओरिजेंटली देखें, अब आगे इन जनरल मैट्रिक्स के ऊपर बात करें, ठीक है स्टूडेंट, कि इन जनरल मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। इन जनरल मैट्रिक्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा बंद करते हैं, ठीक है। ये अच्छी सी बना ले स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर कुछ भी नंबर या एलिमेंट इसको कह सकते हैं आप A11, A12 अप सो ऑन इनटू A1n, ठीक है, A12, A21, ठीक है, A22 अप सो ऑन इनटू A2n, इसी तरह अप सो ऑन इनटू A1m, ठीक है, और A2m अप सो ऑन इनटू AMN, ठीक है स्टूडेंट, AMN हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग ये समझते हैं, ये जो A क्या है स्टूडेंट, ये A क्या है, इससे घबराए नहीं, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स, इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये 1 1 क्या होता है, ये 1 2, यानी कि ये 1 2 ये मैट्रिक्स के पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कि कोई मैट्रिक्स है, ये 2 2, इसकी कौन सी पोजीशन है, तो देखें 1 2 1 2, देखिए ये जो 2 2 का मतलब है दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी कि ये पोजीशन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है स्टूडेंट, ये पोजीशंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी ऑर्डर क्या होगी, एम एन मैंने लिख दिया कि इसमें एम रोज, एम का मतलब है कि बहुत सारे आप रोज खींच सकते हो, और एन का मतलब है आप बहुत सारे कॉलम भी खींच सकते हो। ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, ठीक है स्टूडेंट। तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है स्टूडेंट, ये जो 2 2 है इसको हम लोग आई जे से ही इसको याद रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई जे का मतलब होता है पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, आयत, आई को पढ़ते हैं, आयत, TH, आयत मीन्स रो, ठीक है स्टूडेंट। और जो दूसरा जे होता है स्टूडेंट, जेथ, TH लगा के जेथ, कॉलम, ठीक है। तो आई जे रीड करते हैं स्टूडेंट, आयत रो को बोलते हैं और जेथ कॉलम को ही बोलते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में। तो मज़ीद स्टूडेंट अब स्टूडेंट आगे हम लोग मैट्रिक्स की जो टाइप्स है, कुछ टाइप्स तो बहुत सारे हैं स्टूडेंट, कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं ताकि जो एक्सरसाइज में वो हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। टाइप्स से पहले थोड़ा सा हम लोग जनरल के ऊपर फिर से आते हैं कि जनरल ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर की समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट। ऑर्डर मैंने बताया कि ऑर्डर एम और एन, एम आपके पास रोज़ होता है और एन कॉलम, एम मीन्स रोज़ और एन का ये मतलब होता है कि मैट्रिक्स में आपके पास कितने सारे रोज़ हैं और कितने सारे कॉलम्स, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ऑर्डर होता है स्टूडेंट, ठीक है। और ऑर्डर को लिखते हैं इस तरह, ये एम एन इसमें रोज़ है तो इसका ऑर्डर होगा स्टूडेंट एम बाय, यानी कि एम क्रॉस एन, ठीक है, एम क्रॉस एन, और इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं स्टूडेंट एम बाय एन, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम लोग एक मैट्रिक्स ले लें सिंपल, इसमें एलिमेंट्स 0 1 2 -1 3 4 6 1 2 और भी लेते हैं 3 4 1, ये आ गया ना, एक मैट्रिक्स है। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, अब बस आपने क्या करना है, एम बाय एन, आपके पास कितने सारे रोज़ हैं,
वो आपने लिखने हैं। पहले रोज़ फिर कॉलम आता है, रो 1 2 3। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन वो रो कहलाती है स्टूडेंट, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ये खड़े हुए फॉर्म में है ना, अब ये देखें खड़े हुए फॉर्म में है, ये वर्टिकल लाइन, ये कॉलम होते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। अब रो फर्स्ट आपने एम लिखना है, एम रोज़ हैं, रो कितने हैं 1 2 3 है, आपने 3 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपने क्रॉस नहीं लगाना है या बाय लिख लें, क्रॉस बाय का एक ही मतलब होता है, लिखते बाय है स्टूडेंट। अब कितने कॉलम है उसको आपने लिखने हैं, गिन लें 1 2 3 4। अब ऐसे में वर्टिकल लाइन में हमारे पास 4 है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है स्टूडेंट 3/4 है, ठीक है स्टूडेंट, 3/4, ठीक है। 3/4 मीन्स 3 4 12, इसमें 4 होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, 2 5 कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। बाज़ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ कॉमा लगाते हैं, भाई कॉमा नहीं आते मैट्रिक्स में, ठीक है, एक ही रो हो। अब बहुत सारे कह सकते हो ना 5, इसको माइनस ले ले, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये रूट में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक ही रो है ना, देखें रो एक है, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम अगर बहुत सारे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, ठीक है, एक रो है ना 1/4 होगा, एम कितना है 1, तो रो मैट्रिक्स। अब सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, आपको ही मालूम है कि कॉलम वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कि जिसमें एक ही वर्टिकल लाइन हो, एक हो बस, 2 5 -3 5 और भी ले सकते हैं नंबर्स एलिमेंट्स, ठीक है, इसको बी लिखते हैं, बी इज इक्वल टू। अब देखिए इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है ना, एक ही वर्टिकल लाइन है, एक कॉलम है, ठीक है, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ये इसकी टाइप है। अब आगे स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और एम बराबर हो एन के, एम बराबर हो एन के। अब एम बराबर हो एन के क्या मतलब है कि जितने मेरे पास रोज़ है और उतने मेरे पास कॉलम होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अगर मैं ले लूँ ए इज इक्वल टू 2 3 4 1 -6 2 0 1 3, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रो देखते हैं कितने हैं 1 2 3 रो है, और कॉलम देखते हैं स्टूडेंट कि कॉलम कितने हैं, कॉलम है 1 2 3, तो 3 कॉलम है 3 रो, इसकी ऑर्डर होगी स्टूडेंट 3/3, ठीक है, ऑर्डर 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एम बराबर ना हो एन के, एम बराबर ना हो एन के, कैसे देख लें 2 3 4 5 -2 4 2 8। अब देखिए इसमें ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, इसमें 1 2 रोज हो गए और 1 2 3 4 कॉलम्स है, 2/4 आ गया, इसका ऑर्डर हो गया स्टूडेंट 2/4। तो m बराबर नहीं है, देखो m 2 है और n 4 है, तो बराबर नहीं है स्टूडेंट। इस मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, और मैं लिख लूँ इसके एलिमेंट्स 1, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट, डायगोनल रेक्टेंगुलर में नहीं आता, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आता है स्टूडेंट। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल लाइन, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल लाइन। इस प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल लाइन में एलिमेंट्स हो, नंबर हो, और बाकी जो हैं वो ज़ीरो हो आपके, बाकी जो इस प्रिंसिपल लाइन के अलावा जो भी नंबर्स हैं वो ज़ीरो हो स्टूडेंट, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं,
ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें एलिमेंट्स है 1 -5 रेडिकल 2, ठीक है, और भी हो सकते हैं, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, ठीक है। बस ये डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए स्टूडेंट, तो इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। और स्केलर को इधर समझते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और ये जो डायगोनल में जब सारे एलिमेंट्स एक जैसे हो, सेम हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर 2 2 2, ठीक है। ये माइनस भी हो सकते हैं, -2 बस आपने ये ज़हन में रखना है स्टूडेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल लाइन में जो एलिमेंट्स है वो सेम है, एक जैसे हैं, 1 के अलावा, ठीक है। 1 के अलावा 2 2 2 हो या 5 5 5 हो, सेम, उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। जब डिफरेंट है तो डायगोनल है, देखिए इधर 2 3 5 डिफरेंट है तो सिर्फ डायगोनल होगा, जब सेम है तो स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए डायगोनल हम समझ चुके, स्केलर भी समझ चुके। अब डायगोनल के वैसे दो और है ना, एक स्केलर है, अब आइडेंटिटी इसमें समझते हैं, ठीक है। डायगोनल में मजीद आइडेंटिटी मैट्रिक्स या और यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट भी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके दो नाम हैं और इसको डिनोट करते हैं आई से, ये देखिए कैपिटल आई, इससे ही इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट। अब आई इज इक्वल टू, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 3 by 3 का भी ले सकते हो, 4 by 4 का, 1 by 1, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक ऐसा स्केलर, स्केलर में सेम होते हैं ना स्केलर मैट्रिक्स, जिसके स्केलर के एलिमेंट सारे के सारे 1 हो, 1 के अलावा अगर 2 2 हो गया तो स्केलर होगा। सिर्फ जो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल लाइन में जो एलिमेंट्स 1 1 1 हो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं ये, और I2 का मतलब होता है 2 by 2 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आप I4 का भी ले सकते हैं, I4 यानी कि 4 क्रॉस 4 का, ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब देखिए इसके जो डायगोनल लाइन में जो एलिमेंट्स है सारे के सारे 1 हैं, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। सारे के सारे 1 हो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं स्टूडेंट। अब सारे के सारे सेम हो डायगोनल में, उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। स्केलर देखो 5 5 5 एक जैसे हैं। अब इसके अलावा स्केलर में अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, उसको सिंपली हम लोग सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। ये टाइप्स आपको याद होनी चाहिए एक्सरसाइज में, इसी के बेसिस पे बहुत सारे सवालात है स्टूडेंट, उसको सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कुछ बातें रह गए तो एक्सरसाइज में ही इसको क्लियर करते जाएंगे स्टूडेंट्स।